भान सिंह का नाम आ रहा है इसमें। इस वक्त भान सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसकी आप कौन से न्यूज़ चैनल देखिए, यही होता है आजकल मन गरम कहानियाँ। अपने आप सुबह उठे, आज हमने ये कहानी बना दी, सोचने जा रहे हैं तो ये कहानी बना दी, बिग बॉस बना कर रखी है आपको। कल आदरणीय सूरज भान जी वो खुद वहाँ उपस्थित थे दिल्ली के कार्यालय पे, हम थे वहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सिरे से खारिज किया इस बात को। हमारे गार्जियन है वो इतने लंबे समय से हमारे पिताजी के साथ, बड़े पापा के साथ, हमारे मझले पापा जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय थे उनके साथ रहे। उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कल बयान दिया और आज आप ये कह रहे हैं ये बात है, तो समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा न्यूज़ पोर्टल देखते हैं। नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों सवाल आपके आप ही के पार्टी से क्यों उठी? किसी ने नहीं उठाया, ये आप उठा रहे हैं, आप पहली बार हम सुन रहे हैं। ये तो जमने वाली बात है कि ये क्या स्क्रिप्ट बना के आप आए हैं, या स्क्रिप्ट बना रहे हैं 2-3 दिन से, ये क्या है नहीं है। अभी आपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनसे भी आपने रूबरू हुए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है नहीं है। उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया। उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए, ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज़ में चला, एक कहाँ से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने। कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहाँ देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर बाकी चीज़ें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वर्जन आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज़ वाले घर पे आके न्यूज़ लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज़ एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज़ को चलाओ। सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ हैं नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है। भाई हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है। उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम सभी उन्हीं के साथ हैं। उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है। वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपें, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रकलन हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में। इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनन फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए। जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें, बहुत जल्द वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है, सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को ध्यान किसी के तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकलन किया गया। और ये जो 2-3 इनके जो है आदमी, उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी, वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद वैशाली की सांसद रीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको।
कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।